बहुत पहले भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक गांव था मिस्मा। वहां एक अनाथ मछुआरा रहता था ताराउन। एक दिन वह मछली पकड़ने गया। उस दिन मछली के स्थान पर एक नाग उसके जाल में फंस गया। दरअसल वह नाग नागलोक का राजा था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नागन्या घबराई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वो ताराउन के पास पहुंचकर बोली, यदि तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। युवक मान गया और उसने नाग को छोड़ दिया। नागन्या ने उससे विवाह कर लिया। ताराउन और नागन्या का विवाह गांव वालों को नहीं भाया। उन्होंने विवाह की खबर राजा को दे दी। राजा ने ताराउन को बुलाकर कहा, तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है, तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। युवक डर गया। उसने घर आकर सारी बात पत्नी को बताई। नागन्या बोली, इसमें इतना डरने की क्या बात है, मैं अभी नागलोक से एक बलवान मुर्गा ले आती हूँ। ये कहकर वह नागलोक चली गई। कुछ देर बाद वह मुर्गा लेकर आ गई। दूसरे दिन राजा और युवक के मुर्गे आपस में भिड़ गए। नागलोक का मुर्गा अधिक बलवान था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु वह बोला, ताराउन, इससे फैसला नहीं हो पाया। ताराउन ने टोकरी नदी में डुबो दी। इस पर तुरंत नदी का बहाव उलटकर राजा के महल तक पहुंच गया। ताराउन खुशी से झूम उठा। वह राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया हूं। शर्त के अनुसार आपको ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। राजा कहाँ हार मानने वाला था। वो बोला, इस निर्णय को भी अंतिम नहीं माना जाएगा। अब हमें युद्ध करना चाहिए। इसी युद्ध से निर्णय होगा। ताराउन भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। राजा के पास बड़ी फौज थी, परंतु ताराउन तो अकेला था। नागन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर नागलोक में पहुंची। वहां से वो सोने का धूल और उसे बजाने की छड़ी ले आई। सुबह राजा अपनी फौज के साथ लड़ाई के लिए आया। ताराउन पहले से ही तैयार था। राजा और फौज को देखकर नागन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की धम धम सुनकर वृक्ष, जानवर, घास पत्ते आदि नाचने लगे। राजा और सैनिक भी हथियार फेंककर झूमने लगे। अब ताराउन और उसकी पत्नी नागन्या गांव के राजा रानी बन गए। आज भी अरुणाचल के वंशज ताराउन जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।